नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम रघुवंश महाकाव्य के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। रघुवंश जो महाकाव्य है उसका आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय सर्ग लगाया गया है, जिसका विस्तृत अध्ययन हम लोगों को करना है। तो जो रघुवंश महाकाव्य है उसको प्रारंभ करने से पूर्व में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि महाकवि जो कालिदास हैं, जिन्होंने इस महाकाव्य को लिखा है, और वो कालिदास जो हैं उनके द्वारा ये रचित ग्रंथ है। तो उनके बारे में और जो आपका रघुवंश है उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको दे देना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। जो कालिदास हैं उनके अनेक ग्रंथ प्रचलित हैं, लेकिन उनकी जो 7 रचनाएं हैं उन्हें ही प्रामाणिक माना जाता है। उसमें 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 मेघदूत खंड काव्य है और ऋतु संहार, जिसमें ऋतु नाम से ही पता लग रहा है कि उसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो देखिए, जो नाटक हैं उसमें मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और तीसरा विक्रमो उर्वशीय है। जो मालविका अग्निमित्र है वो 5 अंकों का नाटक है, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है। अभिनय की दृष्टि से ये एक अच्छा नाटक है। यह नाटक कालिदास की प्रारंभिक प्रति है। इसमें केवल प्रणय और प्रणयोन्माद वर्णन का ही विशेष रूप से चित्रण किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। इसके 8 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। इस संबंध में यह उक्ति प्रचलित है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास की अपार्थिव कल्पना रूपिणी उद्यान वाटिका की अमृतमयी पारिजात लता है। धर्म और प्रेम, इन दोनों तत्वों के सम्मिश्रण से जिस मधुर आनंद की उत्पत्ति होती है वह नाटक में है। कालिदास ने नम्रता से परिपूरित एवं धर्म और माधुर्य से मिश्रित सौंदर्य को तो अपने काव्य में प्रतिस्थापित किया ही है, केवल बाहरी सौंदर्य को नहीं। कालिदास का सौंदर्य घनिष्ठता में एकाकी, किंतु व्यापकता में सारे संसार को अपनी गोद में लिए हुए है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर के अखंड शांति को प्राप्त करती है, वैसे ही स्त्री पुरुषों का प्रेम सौंदर्य की गोद में पहुंचकर असीम शांति सुख पाता है। गृहस्थ आश्रम का बंधन और आत्मा की स्वतंत्रता अर्थात संन्यास एवं गृहस्थ आश्रम का मेल ही कालिदास का काव्य कौशल है। कालिदास को विश्व कवि बनाने का श्रेय भी इसी नाटक को है। विश्व की अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं। संसार का शायद ही ऐसा कोई काव्य रसिक होगा जिसने इस नाटक को नहीं पढ़ा होगा। और अगला और अंतिम जो तीसरा नाटक है कालिदास का, वह है विक्रमो उर्वशीय, जो कि 5 अंकों का नाटक है और इसमें राजा पुरूरवा एवं उर्वशी का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है। कालिदास ने संभवतः तात्कालिक समाज की अवस्था का चित्र खींचने के लिए ही इस नाटक की रचना की है। अब इन 3 नाटकों के पश्चात जो काव्य ग्रंथ हैं कालिदास के, वो इस प्रकार हैं। कुमार संभव, इस काव्य में शिव पार्वती के विवाह की, कुमार कार्तिकेय तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा है। इसमें कवि ने पुरुष एवं प्रकृति के संयोग का चित्रण किया है, जिसमें इस संसार की सृष्टि हुई है। जीवात्मा एवं परमात्मा रूपी 2 तत्वों का स्त्री एवं पुरुष के चरित्र द्वारा विश्लेषण किया गया है। ये महाकाव्य 17 सर्गों का है।
और जो पाश्चात्य समालोचक हैं उनका ये विचार है कि इस काव्य के प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं और बाकी सर्ग बाद में जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि मल्लिनाथ की टीका प्रथम 8 सर्गों पर ही मिलती है। इसलिए वो कहते हैं कि अष्टम सर्ग में वर्णित शिव पार्वती के संभोग की तत्कालीन आलोचना ने कटु आलोचना की होगी, आलोचकों ने उसकी, इसी से कवि ने घबराकर आगे के सर्गों की रचना छोड़ दी होगी। और दूसरी किंवदंती भी है कि श्रृंगार के नग्न वर्णन के कारण पार्वती जी क्रुद्ध हो गई थी, उन्होंने कालिदास को शाप दे दिया था और इस कारण ये काव्य पूरा नहीं हो पाया था। अब जो मेघदूत है वो कालिदास का एक खंड काव्य है और इसमें एक वियोगी यक्ष का अपनी विरहिणी पत्नी के पास एक मेघ का मतलब बादल बन करके संदेश भेजने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। मेघ जो है वो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ नाम से इसके 2 भाग हैं मेघदूतम के। और पूर्व मेघ में यक्ष ने मेघ से अपनी नगरी अलकापुरी में जाने का विशद मार्ग बताया है और उत्तर मेघ में यक्ष के भवन और स्त्री का वर्णन तथा यक्ष का अपने स्त्री के पास संदेश भेजना और मेघ का यक्षिणी के पास जाकर संदेश देने का वर्णन किया गया है। ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोहर चित्रण किया गया है और रघुवंश जो है वह 19 सर्गों का महाकाव्य है जिसमें इक्ष्वाकु वंश के 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये थी मोटे तौर पर रघुवंश जो महाकाव्य है उसके रचयिता कालिदास के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई और उन्होंने क्या नाटक लिखे और कौन से महाकाव्य लिखे, कौन से खंड काव्य लिखे, ये आपको बताया गया। और इसके बाद हम आगे जो अपना पढ़ना है, जो रघुवंश है उसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगी कि विस्तृत रूप से उसमें रघुवंश महाकाव्य में क्या बताया गया है, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।